किसी ने एग्जाम के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बात लिखी है। कहा है कि लम्हा लम्हा वक्त गुजर जाएगा, कुछ दिन में तेरा एग्जाम आ जाएगा, थोड़ी पढ़ाई कर ले बेटा, तो कोई रणछोड़ दास नहीं जो ऑल इज वेल बोल के पास हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई कर लो और शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। चित्र में बिंदु O पर बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोणों की माप कितनी होगी, यही हमें देखना है। तो आप जानते हैं कि A से अवनमन कोण जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, और P से जो अवनमन कोण बनेगा वो इस तरह से बनेगा, है ना। तो A से कितना अवनमन कोण होगा और P से कितना होगा, हमने बताया है आप लोगों को। जो अवनमन कोण होता है वो उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कोण बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, A पर, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और यहां से यहां तक का जो कोण है वो आपको कितना दिख रहा है, 45। अगर ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा। दूसरी बात, आप जानते हैं यहां पर 90 ही बना है, यहां पर भी 90 बन रहा है ना। तो 90 और अगर ये 60 है तो अवनमन कोण हमें ये बताना है। तो अगर ये 60 है तो ऑब्वियस सी बात है कि इतना जो कोण होगा वो 30 डिग्री का होगा। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, अर्थात कोण A बराबर कितना हो जाएगा, अवनमन कोण 45 होगा, और कोण P जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आपका B सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है। किया था आप लोगों ने, नहीं किए, ध्यान देना है। ठीक है, कर लो इसे। इसके बाद 15 और 16 नंबर का सवाल तो आएगा नहीं, ये हमने आपको पहले से भी बता दिया है। ठीक है, इसके बाद देखो यहां कह रहा है अगला सवाल, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। ठीक है, माध्य कितना होगा, तो माध्य निकालने के लिए आपको बताया गया है एक तरफ क्या लिखना है, जैसे वर्ग अंतराल, और यहां पर आपको दे दिया गया है एक तरफ बारंबारता, तो इधर लिख लेंगे बारंबारता। ठीक है, इन दोनों को आपको क्या करना है, यहां पे लिख लेना है। वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10 और 10 से 20 है। ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से लिखेंगे, 10 से 20 है, फिर ये कुल मिलाकर 50 तक है ना। 20 से हो जाएगा 30, 30 से हो जाएगा 40, ठीक है, और 40 से हो जाएगा 50। यहां पर कितना दिया है, 4, 5, 6, ठीक है, और 4 दे दिया है, फिर कितना दे दिया, 1। ये आपकी बारंबारता हो गई। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं, यक्स यानी मध्यमान 1 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मध्यमान। आपको याद होगा हम कई सवाल ऐसा बता चुके हैं। ठीक है, हाँ, और यहां पर लिखते हैं सिग्मा एफ इंटू क्या होता है, यक्स। ठीक है, और बाकी इनको लिखते हैं। ठीक है, नमस्ते। यहां देखो वर्ग अंतराल माध्य, देखो ये सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, वर्ग अंतराल नोट कर लेंगे, बारंबारता नोट कर लेंगे। क्वेश्चन में ये हॉरिजॉन्टल दिया है, आपको उसको क्या करना है, ऊर्ध्वाधर लिख लेना है, ऐसे इस प्रकार से। ये दोनों लाइनें दी गई हैं, एक्स वाली लाइन आप उतारेंगे। ठीक है, और जो बारंबारता होती है इसको अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, इसलिए एफ से लिखते हैं ना। तो एफ का गुणा एक्स में कर लेंगे, वही वाली वैल्यू यहां आ जाएगी, है ना। तो आपको क्या करना है, एक्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों वर्ग अंतराल का, है ना, योग करके 2 का भाग दे देते हैं। 0 और 10 मिलके 10 होगा, 10 का आधा 5, यहां कितना होगा 30, 30 का आधा 15। अब आप जान गए कि इन दोनों में अंतराल कितना है, 10 का, तो अगला कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 35, अगला कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, अब सवाल में होता है फिर यहाँ सिग्मा एफ एक्स है, तो इसका गुणा इसमें करना है, 5 चौके 20, और आप इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई लिखिएगा। 15 पचे 75 हो जाएगा। ठीक है, 25 छक्का 150 हो जाएगा। ठीक, 35 चौक के कितना हो जाएगा, 35 दूना 70 और 70 दूना 140, ये आपका 140 हो जाएगा। 45 एक्केम 45 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे सिग्मा एफ निकाल लेते हैं इसको जोड़ने के लिए। ठीक है, 5 4 9, 9 6 15, 15 4 19 1 20, और यहाँ पे सिग्मा आता है एफ एक्स।
इसको जोड़ लीजिए, तो आप जानते हैं ऐसे लिखे रहेंगे तो अलग से नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये 5 5 10 के 0 हो जाएगा, एक हासिल आएगा 3, 7 3 10 5 15 4 19 4 23 के 3 हासिल 2 2 1 3 1 4 हो जाएगा, ये 430 आ जाएगा। देखिए माध्य निकालने के लिए पेपर में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, चाहे वो विकल्प में आ जाए चाहे तो अलग से 2 नंबर में आ जाए, ठीक है। और सारे टर्म में आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है माध्य के लिए, जिसको हम इंग्लिश में मीन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ एक शब्द आता है आपका माध्य, माध्यिका आता है शब्द, है ना, क्या आता है, माध्यिका, और इसी को दूसरे शब्द में हम कहते हैं माध्यक कहते हैं। तो कई बार इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो इन्हीं दोनों को रट लो, बाकी माध्य आप जानते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं माध्य, इंग्लिश में मीन कहते हैं, इसको लिखते हैं बार यक्स से। बार यक्स बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे होता है सिग्मा एफ। आप देख रहे हैं सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 430 और बटे सिग्मा एफ का मान है 20। आप इसको काट दीजिए, 0 0 कट जाएगा, 43 का आधा 42 का आधा होता है 21 और 1 का आधा हो जाएगा 0.5, यानी ये आ जाएगा उत्तर आपका 21.5। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। कर लोगे मंगेश, कर लोगे ना, ठीक है। इस टाइप के सवाल आपको बताए गए हैं एक आध बार, है ना, तो ऐसे इसको करना है। मिटा दें है कि लिखोगे? चलो अगर लिखना होगा तो वीडियो जाएगा बढ़ा के स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। क्यों? अरे भाई वीडियो जाएगा ना तो वहां से मान लो पढ़ लिए हो, फटाफट भगा भगा के खाली आंसर स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। अगला सवाल 18 नंबर का सवाल कह रहा है कि यदि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक 28 और 16 है तो माध्यिका होगी। बहुत आसान सवाल है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। दिया है हमको समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर है 28 और यहां पर लिखा हुआ है बहुलक, ठीक है। क्या लिखा है? बहुलक, ठीक है। बहुलक बराबर कितना है 16। हमें क्या निकालना है? माध्यिका। आप मुझे बताओ इसके लिए सूत्र याद है आप लोगों को? है जब बहुलक माध्य माध्यिका दिया हो तो क्या सूत्र लगाते हैं? बोलो, याद नहीं किए? बताया था इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। सूत्र नहीं याद आएगा ना तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। चलो देखो, है ना, सूत्र होता है बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक। यहां माध्यिका आया है तो आप माध्यिका ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस क्या है? 2 माध्य होता है, और माध्य का मतलब समांतर माध्य है, माध्यिका का मतलब माध्यक होता है। हमने यहाँ लिख भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुलक की जगह पे बहुलक का मान लिख देते हैं 16 बराबर 3। हमें माध्यिका निकालना ही है तो हम माध्यिका यहाँ को एज इट इज लिख लेते हैं -2। माध्य दिया है यानी समांतर माध्य 28 है, ठीक है। तो यहाँ देख लो 16 प्लस 28 दूना कितना होता है 56। 56 को इधर ले आओगे प्लस 56 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3 माध्यिका, ठीक है। 3 माध्यिका हो गया। वैसे ऑप्शन के सवाल लगाने इतना डिटेल लगाने की जरूरत नहीं है। 6 6 12 5 1 6 1 7 बराबर 3, है ना माध्यिका। 3 से आप इधर भेज दीजिए, कट जाएगा, है ना। यहाँ 36 दूना 72 होता है ना, 24 3 72 आएगा, 3 दूना 6, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा माध्यिका, हाँ माध्यिका बराबर 3 से काट रहे हैं ना, कितना आ जाएगा 24। यही आपका क्या होगा? आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? थोड़ा जल्दबाजी में नहीं रहना है। क्यों? ये फॉर्मूला रट लो, लिखवाया है हमने, है ना। चलो हो जाएगा, बता दिए हैं। इन सब चीजों को आप कम से कम अपने 50 नंबर वाले जो क्वेश्चन का टारगेट है हमारा उसमें जरूर लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला दिया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक बताइए, ठीक है। निम्नलिखित बारंबारता का बहुलक बताइए, कैसे करोगे इसका? वैसे यहां बहुलक वर्ग पूछना चाहिए इसको, ठीक है। सवाल को देखो, यहां पर लिखा है वर्ग अंतराल, है ना। इसमें सवाल थोड़ा सा डिफरेंट पूछ लिया है। वर्ग अंतराल ये तो हो ही जाएगा, क्यों? चलो फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, वीडियो देखने वालों को भी थोड़ा पता चल जाए, है ना। 3 5 और यहाँ पर लिखा है 5 7 और फिर कितना लिखा है 7 9 9 11, है ना, यही करना है। और इसमें कितना लिखा है 7 8,
2 2 और कितना लिखा है 1, यही है। तो कह रहा है कि बारंबारता बंटन का बहुलक होगा। बहुलक नहीं पूछना चाहिए इसे, बहुलक वर्ग क्या होगा ये पूछना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इस बात ध्यान दीजिए। तो बारंबारता किसकी ज्यादा है? बारंबारता 8 वाले लाइन की ज्यादा है ना, तो इसके सामने कौन है? 3 5 है ना, 3 5 कर दो, है ना, 3 5 कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है बंटन का माध्यिका वर्ग बताइए। ठीक है, माध्यिका वर्ग बताना है, तो इसको कैसे करोगे? ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा फिर से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर से पहले ये लाइन लिखना पड़ेगा, उसके लिए संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी, है ना। हाँ, CF वाला बिल्कुल वही है। यहां पर वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। ठीक है, और एक तरफ क्या लिख लेंगे? बारंबारता, बारंबारता, ये हो जाएगा। और इसके बाद क्या लिखते हैं? संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, जिसको CF आप कहते हो। ठीक है, तो पहले कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 10, 10 से 20 और कुल मिलाकर 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50 तक, यही कर लेंगे। और इसमें कितना भाई? 4 5, फिर कितना दिया है? 13, फिर कितना दिया है? 20, और फिर क्या है? 20 है, फिर 8 है। ठीक, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? पहले ये पहला नंबर लिख लेते हैं, इसके बाद अगला जोड़ते जाते हैं। 4 5 9, 9 13, 13 9 22, 22 20 42, 42 8 50। इसका अर्थ है कि यहाँ n बराबर कितना आ जाएगा? 50, 50 आएगा। जितना ये आया उतना ही ये भी आएगा। ठीक है, पहले आप यहाँ n/2 निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 50/2, कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 25। क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब ये 25 किसके अंडर में आएगा? देखो, 22 के अंडर में तो आएगा नहीं, क्योंकि इस वाले की लिमिट तो कितनी है? 22 ही है, 22 से ज्यादा नहीं हो सकता, कम ही होगा। तो इसकी लिमिट 25 तक नहीं है, पर 25 क्या है? किसके अंडर में आ सकता है? 42 के, यानी 42 से पहले आ सकता है। ठीक है, तो इसका वर्ग बारंबारता, संचयी बारंबारता ये हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके सामने वाला वर्ग अंतराल ले लेंगे, यानी 30 40। 30 40 इज द राइट आंसर। आपका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? इस टाइप के सवाल बताए गए हैं। आप इसे कंप्लीट सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बताया गया है माध्यिका के लिए सूत्र, बताओ। हाँ, यल प्लस n/2 माइनस CF और बटे F, है ना, और गुणे H। यहां से हम क्या करेंगे? इससे इसकी माध्यिका भी हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। फार्मूला आपको बताया गया है, इससे आप चाहे तो कंप्लीट कर सकते हैं। अब यल क्या होगा आप देख लीजिए। इसमें F का मान क्या है? ये है ना, और CF इससे पहले वाला ये CF हो जाएगा, और इसका वर्ग अंतराल का छोटा बिंदु यल हो जाएगा। और H क्या है? इन दोनों में अंतराल है, H बराबर 10। ये सब वैल्यू यहां पर रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? वैसे ये हमें निकालना नहीं है इस सवाल में, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? मिटा दिया जाए, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके खत्म हो जाते हैं। ठीक है,